नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। एक लाइव क्लासेस में हमने एक एग्जामिशन का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। उस एग्जामिशन के चैप्टर में एग्जामिशन फ्रॉम सर्विसेज का चैप्टर है ये, और करीब करीब मुझे लगता है वो सारे एग्जामिशन सर्विसेज का हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। लेकिन एग्जामिशन आखिर होता क्यों हो, एग्जामिशन का सवाल क्यों उठता है, ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। कि वीडियो अंत तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी वीडियोस आए उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए ताकि आप कस्टम्स के क्लासेस ऑलमोस्ट फ्री देख पाए। थैंक यू। ये हमने पॉइंट नोट 4 ऐड किया, ये रह गया था। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप बताइएगा। एग्जामिशन का सवाल कब उठता है? कहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन को एग्जाम करने की जरूरत कब पड़ती है? जब वो टैक्सेबल हो। जब वो टैक्सेबल हो। लेकिन अगर टैक्सेबल ही नहीं है तो एग्जामिशन का सवाल ही नहीं उठता। जी, टैक्सेबल, कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नहीं है वो कौन से सेक्शन से पता लगेगा? एग्जामिशन नोटिफिकेशन सेक्शन नहीं 11 नहीं से। नहीं नहीं, कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नहीं है ये किस सेक्शन से पता लगेगा? 11 से। 9 से। 9 से। हाँ, 9 चार्जिंग से। सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 से। अब 9 में कौन कौन से कंडीशन देख लीजिए। सप्लायर, रिसिपिएंट, यानी कि सप्लायर कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। पर्सन होना चाहिए। रिसिपिएंट भी पर्सन होना चाहिए, पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है। सप्लायर क्या सप्लाई करेगा? गुड्स और सर्विसेज। गुड सर्विसेज और बोथ। बोथ। और ये रिसिपिएंट इसको क्या देगा? कंसिडरेशन। 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 और ये सप्लाई करेगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस करेगा, तभी तो लेवाई बनेगा। अगर लेवाई हो गया तो इसको हम लोग टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। टैक्सेबल सप्लाई बाय सप्लायर। टैक्सेबल पर्सन, तभी तो टैक्सेबिलिटी आएगी। ये अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जामिशन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं टैक्सेबल था। यस। जैसा अभी हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ेंगे, तो चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करता वो टैक्सेबल था, इसीलिए तो एग्जामिशन दिया गया है। यस। मुझे एक बात और बताइए आप, अगर कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में फॉल कर जाता है तो एग्जामिशन का सवाल उठता है? नो। शेड्यूल 3 में है क्या? नो सप्लाई। नो सप्लाई। और नो सप्लाई बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन भी है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सेक्शन 2। कैसा? 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज बी, ये सब भी तो है। इसमें दो यस। नोटिफिकेशन आए थे, म्युनिसिपैलिटी वाला, पंचायत वाला। और अगर स्टेट गवर्नमेंट लीगल लाइसेंस देती है तो वो नो सप्लाई में है। याद है आपको? यस सर। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन नो सप्लाई में तो भी एग्जामिशन का सवाल नहीं उठता है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जामिशन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, तभी यहां है। ठीक बात है? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए आप, अभी हम लोग सीरियल नंबर 1 पढ़ेंगे जहां पर चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जामिशन दिया हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट फ्री में गरीब अनाथ बच्चों को फूड बांटती है। एग्जाम या टैक्सेबल? एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट है। गलत बोल रहे हैं। अगर आपको इनका पर्पस वही होगा सर तो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट फ्री में अनाथ बच्चों को फूड देती है, खाना देती है, खिलाती है। सर, ये भी तो अपने को देखना पड़ेगा कि उसने कोई कंसिडरेशन लिया या नहीं लिया। फ्री बोल रहा हूँ तो कंसिडरेशन नहीं है। तो फिर है नहीं, तो फिर वो हर हाल में वो मुक्त है। एग्जेम्पशन का तो सवाल ही नहीं उठता। हम्म। ये तो नो सप्लाई का केस बन गया। हाँ, नो सप्लाई का केस बन गया। हाँ, क्या एक मिनट चल रहे हैं। हाँ जी जी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ये
चीज सेटिस्फाई। अब मैं बोलता हूं पैसे लेके 1 रुपया लेके अनाथ बच्चों को खाना खिलाती है, टैक्सेबल है या नहीं है? कंसिडरेशन। हाँ, ये तो क्यों है? कंसिडरेशन दिया है। नहीं, वैलिड कंसिडरेशन नहीं है ना सर। क्यों कंसिडरेशन है 1 रुपया? बताइए। हाँ सर। टैक्सेबल है या नहीं है? टैक्सेबल तो है सर। बिजनेस कर रहा है ये। सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी तो होना चाहिए। यस। बिजनेस है? नो। नो सर। क्यों नहीं है? खाना बेच रहा है, बिजनेस कैसे नहीं है? No, it's not a main purpose to do business or to supply food. नहीं, मेरा मेन पर्पस खाना बेचना ही है 1 रुपए में। Okay. अब Then it is a business. Then it is a business, sir. Clear business. बिजनेस है। बिजनेस के Yes. डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना कि आप प्रॉफिट में कमाए या ना कमाए, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं। ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर होना चाहिए। हम्म। ट्रेड तो है ना, हम्म। तो ये बिजनेस है, तो ये टैक्सेबल हो गया या नहीं हो गया? Yes. हो गया। अब टैक्सेबल हो गया और टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। यानी कि सेक्शन 22 में आएगा या 24 में आएगा। 24 छोड़ ही देते हैं। इसका अगर ट्रांजैक्शन लोकल एरिया में है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो 20 लाख का है थ्रेशोल्ड लिमिट। हाँ, तब उसको तो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना करवा लेगा पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन बन गया तो ये ट्रांजैक्शन Right. टैक्सेबल हो जाएगा। यस। और टैक्सेबल अगर हो गया, अब हम लोग एग्जाम्शन चेक करेंगे एग्जाम्शन में है या नहीं। आया? हम्म। अगर एग्जाम्शन में है तो कलेक्शन होगा? No. नहीं। तो कलेक्शन तो नहीं होगा। अब मैं आपको दिखलाता हूं। हमने लेवाई का एक चैप्टर किया था आपके साथ। ये देखिए, पर्सन, जर्नी ऑफ लेवाई, एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यस, पर्सन है। यस, गुड्स सर्विसेज और बोथ है। यस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। यस, कंसिडरेशन है। यस, इज इट सप्लाई? यस, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। टैक्सेबल पर्सन द्वारा है? यस, तो लेवाई है। और लेवाई है तो कलेक्शन होके रहेगा। इन कलेक्शन कब नहीं होगा? बट इफ सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड देन नो कलेक्शन। नो कलेक्शन। हेलो, याद आया? यस सर। तो ये यहां से अब हमने रिलेट भी कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पशन अराइजेस ओनली व्हेन ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल। तो इसको हमने एनालिसिस किया। अब आप यहां आइए। यहां क्या नजर आ रहा है आपको? Services by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act by way of specified charitable activities. अब इसमें बताइए मुझे, यहाँ पर ये भी पढ़ लीजिए, सर्विसेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। क्या नजर आ रहा है? पढ़िए, पहले बताइए सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? Registered person. रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ रजिस्टर्ड होगा? कहाँ रजिस्टर्ड होगा? 12AA में। 12AA में। अब मुझे एक बात बताइए आप, मैं चैरिटेबल ट्रस्ट मानता हूं इसको, ये चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ रजिस्टर्ड होगा? 12AA ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। 12AA में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको आपकी सारी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाती है। 12AA में एग्जेम्प्ट है तो सेक्शन 11 और 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्ट्स इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, बात है। और अगर ये कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहा है? चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो ये जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज का कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? वो भी लिखा होगा।
रिसिपिएंट कौन है यहाँ पर? पब्लिक। यहाँ पर देखेंगे आप, मैं आपको दिखलाता हूँ। ये चैरिटेबल एक्टिविटीज डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन आर में, और सेक्शन 2 सबसेक्शन आर मिलेगा कहाँ? वो जो नोटिफिकेशन हमने आपको कल दिखलाया था एकदम उसके नीचे मिलेगा, ठीक बात है? वहां डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन आर, चैरिटेबल एक्टिविटी मींस एक्टिविटीज, मींस लिखा हुआ है activities relating to public health by way of care or counseling of terminally ill person or person with severe physical or mental ability, person afflicted with HIV or AIDS, person addicted to dependence following. ये जो काम कर रहा है वो इनके लिए काम कर रहा है, ठीक बात है? Yes. मुझे एक बात बताइए, ये जो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है इसके लिए मान लीजिए कोई पर्सन के लिए कर रहा है ये, ठीक बात है? कोई भी पर्सन हो सकता है। हेलो, कोई भी पर्सन हो सकता है। क्या कंसिडरेशन है? नहीं है नहीं। आप लोग भी कमाल कर रहे हैं। अभी हमने बताया जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो फिर हम लोग ये एग्जामिशन पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर तो। हेलो, फीस तो निर्धारित कर सकते हैं लेकिन मतलब कोई पूरे इलाज का वो पैसा तो लेते नहीं है। मैं एक बात बताइए, 0.00001 पैसा भी कंसिडरेशन है या नहीं है? हाँ वो है, फीस के नाम पे थोड़ा वो जो भी लेते होंगे वो है। लेकिन कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा अभी हम लोग। कंसिडरेशन है या नहीं है? क्या है। किसी को कम या ज्यादा से कोई मतलब है? नहीं। कंसिडरेशन होना चाहिए ना। कंसिडरेशन ही नहीं है तब तो फिर नो सप्लाई केस हम लोग को एग्जेम्पशन का मतलब ही नहीं बनता। यही तो अभी बताया था आपको। Yes. तो यहाँ कंसिडरेशन है या नहीं है? है। हर हालत में है कंसिडरेशन, यस, चाहे कम हो या ज्यादा हो। तो आप देखिए, अब समझिए, चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12AA ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज करेगी, कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटीज? जो सेक्शन 2 सबसेक्शन आर में डिफाइंड है। एक चैरिटी डिफाइंड है इनकम टैक्स में भी 2 सबसेक्शन 15 में। इस चैरिटी की बात नहीं कर रहा है ये जीएसटी वालों ने एक अपना डेफिनेशन दिया है चैरिटी का, ठीक बात? तो इनको अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो एग्जाम्पशन है, ठीक बात है? अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, आप एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए। चैरिटेबल एक्टिविटी मींस एक्टिविटी रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ, एक वर्ड इंपॉर्टेंट देखिए, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग। केयर और काउंसलिंग यानी कि ऑपरेशन नहीं कर रहा है, ख्याल रख रहा है। केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन जिसका जो मरने वाला है, और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिजीज, पर्सन एफिलिक्टेड विद HIV और एड्स, पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज ड्रग्स। अब मुझे एक बात बता दीजिए, बताइए, ये जो रिसिपिएंट है ये कौन है? रिसिपिएंट पब्लिक है। क्या रिसिपिएंट ये टर्मिनली इल पर्सन है? HIV या एड्स वाला है? अगर है तभी ये एग्जम्पशन है। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, वो इस एनजीओ को कांटेक्ट करती है और कहती है कि ये कुछ पर्सन है, इनका केयर और काउंसलिंग कीजिए। कंसिडरेशन ये कंपनी दे रही है, इलाज ये किसका कर रहे हैं? इलाज भी नहीं, केयर और काउंसलिंग किसका कर रहे हैं? इनका कर रहे हैं। बताइए एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी। आप फिर से पढ़ लीजिए एक बार। कहां लिखा हुआ है कि रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? ये शब्द नहीं, पब्लिक केवल है। पब्लिक हेल्थ है यानी वो किसी के लिए भी करेगी। पैसा कोई भी दे उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर ये कंपनी इनको कंसिडरेशन दे रही है, ये इनके लिए काम कर रही है, तो इनको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? इनको मिलेगी, मिल जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं स्पेसिफिक लिखा हुआ, कल की क्लास याद कीजिए, कहीं कहीं स्पेसिफिक लिखा हुआ सर्विसेज टू, वहां पर रिसिपिएंट, यहां पर नहीं है।
यहाँ पर चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है ये, पैसा कहीं से इन चैरिटेबल ट्रस्ट वालों को डोनेशन मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। तो क्या जो पेशेंट है वो डोनेशन देते हैं? नहीं वो नहीं देते। तो एग्जामिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब इस डोनेशन पे भी कहानी है, कंपनी ने डोनेशन दे दिया या कंसल्टेशन दे दिया इनके इलाज के लिए, और कंपनी ने अपना नाम नहीं बताया है, तब तो इस पे एग्जामिशन है। हम लोग उस पे भी आएंगे, मैं उस पे भी रिलेट करूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, और चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12AA ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो एंटायर चैरिटेबल एक्टिविटीज का ही काम करती है, तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ना, अगर कंसिडरेशन स्पेशल लिमिट का ऊपर होता तो टोटल कंसिडरेशन कंसिडरेशन मान लीजिए 25 लाख है, तो सर्विस है ना 20 लाख से ज्यादा हो जाएगा। कर रही है ये वाला, सिर्फ यही वाला चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है, क्या ये रजिस्ट्रेशन करवा? मत चलाना। बता दीजिए। हाँ सर, करना होगा। नो सर, नो सर, नहीं करना होगा, क्यों नहीं करना? नहीं करना। दे आर एग्जेम्प्टेड सर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में? 23 में। 23 में। अरे आया। सर अब मुझे समझिए इस चीज को, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है, उनकी एंटायर काम, एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शन चैरिटेबल है, कंसिडरेशन भले थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है। ठीक बात है। लेकिन इसने कोई ₹1 का ट्रांजैक्शन टैक्सेबल सप्लाई का कर दिया, अब क्या होगा? रजिस्ट्रेशन लेगा? यस सर, करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई लिखा हुआ है वहां पर। अब ये रजिस्ट्रेशन ले लिया तो ये रजिस्टर्ड पर्सन बन गया। अब आप देखिए, दोबारा पढ़ लीजिए इसको। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये रजिस्टर्ड पर्सन बन गया, मान लीजिए। नाउ इट बिकम्स रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, आरपी बन गया अंडर जीएसटी। अब ये दो तरह के काम करता है, एक तो चैरिटेबल एक्टिविटीज का, दूसरा अदर एक्टिविटीज का। यानी कुछ काम ये करता है, कुछ काम ये करता है। यहां से 100 रुपए आते हैं, यहां से 20 रुपए आते हैं। अब बताइए क्या होगा? इसे दोनों सप्लाई तो दिखानी पड़ेगी। नहीं नहीं, टैक्स किस पे देगा? 100 रुपए। मैं ऐसा करता हूँ, रुक जाइए, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से 25 लाख आते हैं, यहाँ से, अच्छा ये भी करेंगे, 18 लाख आते हैं, यहाँ से 3 लाख आते हैं। बताइए 3 लाख पे देगा। 3 लाख पे टैक्स देगा, ठीक बात है। अब दूसरा, मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं। 18 लाख आते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज से, और अदर एक्टिविटीज से आ रहा है 2 लाख। क्या रजिस्ट्रेशन लेगा? नहीं लेगा। नहीं लेगा। तो दोनों ही में लेवाई नहीं हुआ। जब लेवाई नहीं हुआ तो एग्जाम्पशन का सवाल ही नहीं उठता। बात है। अब हम लोग इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हर एक एग्जाम्पशन का सीरियल नंबर पढ़ेंगे। अगर हम ये कहें 18-2 लाख लेवाई तो हो रहा है, बट थ्रेशोल्ड लेवल में कवर हो जा रहा है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है। हाँ, टैक्सेबल पर्सन नहीं बना। हाँ, ये कह लेवाई नहीं हुआ ना राजेश हाँ, जी, लेवाई नहीं हुआ। लेवाई नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सेक्शन 9 भूल गए। यहाँ क्या लिखा? टैक्सेबल पर्सन यस है तभी लेवाई है। हाँ, तभी लेवाई होगी। आप देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 9 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन।